स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है आली जी पॉइंट। आज हम सीखेंगे दोस्तों मिश्र भिन्नों को दशमलव में बदलना। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक सवाल यहाँ पे लिया है, इसको हम हल करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी मत करिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यह मिश्र भिन्न है, इसको हम साधारण भिन्न में बनाएंगे। तो देखिए मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा यह ऊपर हमारा अंश होता है, नीचे हर होता है। तो हर से हम इस बीच वाली संख्या में गुणा करते हैं दोस्तों। देखिए 4 है, 4 का गुणा हमको करना पड़ेगा। 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 चौक को 16 होता है, और ऊपर वाला अंश हमको जोड़ना रहता है। 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ पे हम लिखेंगे 18। यहाँ पे बटा का चिन्ह लगाएंगे और नीचे हमारा जो हर दिया रहता है उसी को हम उतार देते हैं। यहाँ पे हमारा 4 है तो हम 4 उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा मिश्र भिन्न था, अब हमारा साधारण भिन्न बन गया है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव में बदलने के लिए अपने हर से अंश में भाग देंगे, यानी 4 से हम 18 में भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 4 से आपको 18 में भाग दे के दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा 4 है, हमको 18 में भाग देना है। 4 का पारा ऐसा पढ़ेंगे कि 18 से ज़्यादा ना हो, तो 4 चौक को 16 दोस्तों, 4 चौक को 16, 4 बार हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16। अब हम घटाएंगे 8 में से 6, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 2, और 1 से 1 हमारा कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 हो गया और हमारा यहाँ पे 4 है, 2 छोटी संख्या भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। और 4 का हम ऐसा पारा पड़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 5 20, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, पूरा पूरा यह कट गया और हमारा क्या बचा, 4.5। तो हम इसके बराबर करके 4.5 हम यहाँ पे लिख देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि 4 सही 2/4, ये मिश्र भिन्न को हमने दशमलव में बदला तो हमारा आया 4.5। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब थोड़ा सा दोस्तों उससे हम बड़ा देखते हैं, उससे बड़ी संख्या का थोड़ा सा है। यहाँ आप देखिए दोस्तों 6 सही 6/4 है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या करेंगे, 4 का हम इसमें गुणा करेंगे, 4 छक 24, और 24 में हम 6 जोड़ेंगे। 24 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 24, और 6 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 30। 30 यहाँ बटा का चिन्ह लगाएंगे, बटे में हमारा नीचे क्या है 4 है। तो अब वही चीज़, यानी कि हम अपने हर से अंश में भाग देंगे, यानी 4 से हम भाग देंगे 30 में। तो देखिए हम यहाँ पे आपको भाग दे के दिखा रहे हैं। 4 से हम 30 में जब भाग देंगे तो हमको 4 का ऐसा पाड़ा पढ़ना है कि 30 से ज़्यादा ना हो। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 28। अब हम घटाएंगे, यहाँ पे 0, देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 घटेगा ही नहीं, तो 0 बगल से आशीन मांगेगा अपने 3 से, ये 0 हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, और पहले ये 3 था लेकिन एक हासिल इसको दे दिया, तो अब ये 2 है, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2 हो गया और यहाँ पे 4 है। 2 हमारी छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या, भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। अब हम फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे 4 का कि 20 आ जाए, तो 20 से कम हो तो 4 5 20 दोस्तों। देखिए यहाँ पे 4 5 20, तो यहाँ पे हमारा 20 पूरा पूरा आ गया। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब हमारा क्या बचा 7.5। तो हम यहाँ बराबर करके लिख लेंगे 7.5। यह हो गया दोस्तों हमारा आंसर। अब थोड़ा सा दोस्तों उससे अलग संख्या का देखते हैं, उसको कैसे अमल करेंगे। उससे 12 सही 4/10। अब दोस्तों इसको अमल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 का गुणा हमको 12 में करना है, तो 10 का गुणा दोस्तों हम आपको 12 में करके दिखाते हैं। 10 का गुणा हम 12 में करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 12, इसका हम गुणा करेंगे। देखिए 2 का जब आप पाड़ा पढ़ेंगे 0 में तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2। अब 1 का हम पाड़ा जब 0 में पढ़े जाएंगे तो यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, 1 का पाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0, और 1 1 कम 1। अब यहाँ पे हमारा जोड़ेंगे इसको 0, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ पे 1, यानी दोस्तों हमारा 120 आया, जो हमने 10 और 12 का गुणा किया। तो लेकिन अभी उसमें हमको 4 प्लस भी करना है, जो हमारा अंश है। जब हम 4 इसमें प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 124। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 124, 124 बटे में 10। अब हम क्या करेंगे, 10 से हम 124 में भाग देंगे दोस्तों। देखिए हम आपको भाग दे के दिखा रहे हैं, 10 से 124 में भाग देंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 और 124 में हम भाग देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 124। अब 10 का ऐसा पहाड़ा पड़े कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 10 1 कम 10। अब घटाएंगे 0, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा। अब हम यहाँ पे 4 उतारेंगे। अब यहाँ पे हो गया हमारा 24। अब हम 10 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो 10 दूना 20। यहाँ पे हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा। अब घटाएंगे यहाँ पे, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4,
और 2 से 2 कट गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 आ गया, छोटी संख्या, 10 बड़ी संख्या है, भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 10 चौक को 40, यहाँ पे 40 भी पूरा पूरा कट गया। हमारा क्या आया? 12.4। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसको बराबर करके लिख सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 12.4। 12.4 ये हो गया हमारा आंसर। चौथा सवाल दोस्तों हमारा जितना देखने में बड़ा लग रहा है, हल करने में दोस्तों उतना ही छोटा है। देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमारा 100 हर है, तो हम 100 का गुणा 1 में करेंगे, तो 100 एक कम 100, और उसमें अपना अंश जो हमारा 10 है उसको जोड़ेंगे। तो जब 100 में 10 जोड़ेंगे तो होगा हमारा 110। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 110, बटा का चिन्ह लगाएंगे और नीचे क्या हमारा है? 100। अब हमको क्या करना है? 100 से 110 में भाग देनी है। तो देखिए हम 100 से 110 में भाग दे के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100, और हमको भाग देनी है 110 में, यहाँ पे 110 में। तो अब हम 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 110 से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों सही एक बार ही हम पढ़ेंगे, 100 एक कम 100, एक बार हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 100, और यहाँ पे जब हम भाग देंगे, घटाएंगे, यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 से 1 हमारा कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 10 हो गया और हमारा यह 100 हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे दशमलव लगा के 1 0 और बढ़ा लेंगे। उसके बाद 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 आ जाए, तो एक बार पढ़ेंगे 100 एक कम 100, यहाँ पे लिख लेंगे हम 100। अब देखिए घटाएंगे तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 1 हमारा कट जाएगा, यानी कि हमारा पूरा पूरा कट गया। हमारा क्या होता दोस्तों? 1.1। तो हम यहाँ पे बराबर करके लिख लेंगे 1.1, 1.1। यह हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों लास्ट और आखिरी सवाल हमारा, उसको देख लेते हैं। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों मैं इसको आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे हमारा है 12 सही 4 बटे में 16, तो यानी कि 16 का गुणा हमको 12 में करना है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा बड़ी संख्या है, तो हम इसको गुणा करके पहले देख लेते हैं 16 और 12 का गुणा करने पे क्या आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 और नीचे लिख लेते हैं 16। अब यहाँ पे हम इसका गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, तो 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 दूना 12, 12 को हम 2 लिखेंगे, कैरी हमारी हमारा हासिल 1 बच रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं। 6 एक कम 6 और एक हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 7। अब हमने 6 का गुणा इन दोनों में कर लिया। अब हम 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, एक का गुणा हम 2 में करेंगे तो 1 दूनी 2, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, और 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 एक कम 1। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं थे 2, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ पे 1 हमारा आ गया, यानी कि 192 आ गया। लेकिन दोस्तों अभी सवाल में हमारा क्या है? गुणा करने पे 16 और 12 का गुणा किए तो 192 आया, लेकिन उसमें हमको 4 प्लस भी करना है। तो 192 में हम 4 अपना जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हम 4 जोड़ देंगे, 192 प्लस कर देते हैं, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 9 के नीचे कुछ भी नहीं तो 9, और यहाँ पे 1 कितना हो गया? 196। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर करके 196 आ गया दोस्तों। इसके बराबर हम लिख सकते हैं 196, बटे में हमारा क्या लिखाएगा? 16। अब दोस्तों देखिए 16 का हमको क्या करना है? 196 में भाग देना है। तो देखिए हम भाग दे के भी आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे 16 से हम 196 में भाग देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे है 16 और 2 संख्या, तो यहाँ पे भी हम 2 संख्या लेंगे। तो 16 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 19 से ज़्यादा ना हो, तो पढ़ेंगे 16 एक कम 16, 16 दूना 32 ज़्यादा होता है, इसलिए एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 16। अब घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, 1 से 1 हमारा कट जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे 6 उतारेंगे। अब 16 कैसा पढ़ा पड़े? 36 से ज़्यादा ना हो, तो 16 के 16, 16 दूना 32, 2 बार में यहाँ पे हम लिख लेंगे 32। अब घटाएंगे यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 4, और ये 3 से 3 कट जाएगा। यह 4 छोटा संख्या हो गया, 16 बड़ी संख्या हो गया। तो भाग देने के लिए हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो, तो 16 के 16, 16 दूनी 32, 2 बार पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 32। अब घटाएंगे यहाँ पे, तो देखिए 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो 4 से हासिल मांगे का बचाएगा 10, 10 में से 2 गया तो यहाँ पे बचा 8, और यहाँ पे पहले 4 था, 1 हासिल दे दिया, लेकिन अब 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा हमारा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 8, लेकिन हमको पूरा पूरा काटना है, तो हमने दशमलव यहाँ पहले से लगाया, तो अपने मन से 1 0 यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम 0 बढ़ा लिए। अब 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 80 आ जाए, तो 16 पाँचे 80, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 और यहाँ पे लिख लेंगे हम 80। अब देखिए 0 से 0 हमारा कट गया, और यहाँ पे 8 से 8 हमारा कट गया, यानी कि पूरा पूरा यह संख्या हमारा कट गया।
तो हमारा जो आंसर आ गया उसी को बस हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा आया 12.25, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं 12.25। यह दोस्तों हमारा हो गया आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।